मॉर्निंग फ्रेंड्स हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसमें आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में संबंध, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में संबंध। तो इसको समझने के लिए जो चित्र है, मैंने पहले बताया था, यदि चित्र कहीं पे भी आता है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज चित्र को समझिए आप। यदि चित्र आपके समझ में आ गया तो समझो आपका सवाल हो गया है। तो इसे निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव में संबंध को निम्न चित्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। मैं चित्र बना देता हूं, ठीक है। ये इधर बना देता हूं मैं चित्र को। ये तीनों है समविभव पृष्ठ। कौन से पृष्ठ हैं ये? समविभव पृष्ठ, ठीक है। इस समविभव पृष्ठ पे मैंने कोई बिंदु ले लिया, P मान लीजिए, और इस बिंदु पर कोई आवेश है, परीक्षण आवेश Q0। Q0 कौन सा आवेश है? परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, ठीक है यहां तक। और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो है इधर, ई वेक्टर, ठीक है। और ये है मान लीजिए आर वेक्टर, स्थिति सदिश आर वेक्टर। और इस परीक्षण आवेश को मैं एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाता हूं, और दोनों समविभव पृष्ठों के मध्य की दूरी है dr। कितनी है? dr। और इनके मध्य विभवांतर है dv। dv क्या है? विभवांतर। ये चित्र है। तो चित्र को समझ लीजिए एक बार दोबारा। क्या है? ये मैंने तीन समविभव पृष्ठ ले लिए, ठीक है। और इस समविभव पृष्ठ पे कोई परीक्षण आवेश मैंने ले लिया Q0, ठीक है। दो समविभव पृष्ठों के मध्य की दूरी कितनी है? dr, और विभवांतर कितना है? dv, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक समविभव पृष्ठ पर विभव अलग अलग होगा, तो दोनों के मध्य विभवांतर है dv। और ये इधर स्थिति सदिश r वेक्टर है, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है E वेक्टर, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है इस दिशा में। और ये कोण मैं मान लेता हूं थीटा। कितना है ये? थीटा, ठीक है यहां तक। तो हम लिख देंगे चित्रानुसार कोई परीक्षण धनावेश Q0 एक समविभव पृष्ठ पर स्थित है तथा इसे स्मॉल dr दूरी पर स्थित दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाया जाता है, और या दो समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर कितना है? dv। और विद्युत क्षेत्र E वेक्टर और स्थिति सदिश R वेक्टर के मध्य कोण कितना है? थीटा। अतः आवेश Q0 को एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाने में किया गया कार्य है, या dr दूरी तक स्थापित करने में किया गया कार्य। और कार्य का सूत्र हमने पढ़ा था, W बराबर, कार्य बराबर हो जाएगा माइनस Q0 dv। हमने विभव V बराबर पढ़ा था ना, माइनस W अपॉन Q0 पढ़ा था कि नहीं है। और W निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q0 इंटू V। वही यहां हो रहा है Q0 इंटू V की जगह dV, क्योंकि विभवांतर कितना है यहाँ पे dV, तो dV लिख दिया मैंने, ठीक है। समीकरण दे दो इसको 1, ठीक है यहां तक। फिर हमने कार्य की दूसरी परिभाषा पढ़ी थी, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। वो भी लिख दो कार्य की दूसरी परिभाषा से। दूसरी परिभाषा से क्या है? कार्य की दूसरी परिभाषा W बराबर बल गुणा विस्थापन, तो F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर हम जानते हैं विद्युत बल F वेक्टर बराबर क्या होता है? Q0 E वेक्टर।
क्योंकि हमने पढ़ा था E बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर अपॉन Q0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ी थी ना हमने, एफ वेक्टर निकालेंगे तो Q0 E वेक्टर हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं यहां एफ वेक्टर बराबर होता है Q0 E वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, W बराबर Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ठीक है, या W बराबर Q0 वेक्टर उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, EDR cos थीटा, EDR cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये भी W का मान है, कार्य का मान, और ये भी कार्य का मान है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे बराबर। तो इक्वेशन 1 व 3 से दोनों से क्या हो जाएगा, माइनस Q0V Q0 dV बराबर Q0 EDR cos थीटा। ठीक है, यहां तक आप देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा, dr को यदि हम नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस dV अपॉन dr। अब मिटा देता हूं मैं, ऊपर से मिटा देता हूं, देखिए Q0 से Q0 कट जाएगा, ठीक है, इधर बचेगा माइनस dV बटे इस dr को नीचे लिया, dV अपॉन dr बराबर इधर क्या बचेगा, E cos थीटा, E cos थीटा। ठीक है, यहां तक माइनस dV अपॉन dr बराबर हो जाएगा E cos थीटा। ठीक है, अब यहां माइनस dV अपॉन dr किसको दर्शाता है, दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शाता है। माइनस का मतलब ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, कमी को, तो यहां माइनस dV अपॉन dr दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शाता है। माइनस dV अपॉन dr क्या दर्शाता है, दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शाता है, तथा E cos थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर का R वेक्टर की दिशा में घटक। मैं लिख देता हूं यहां माइनस dV अपॉन dr दूरी के साथ विभव पतन को दर्शाता है, विभव पतन को दर्शाता है, तथा E cos थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर का किसकी दिशा में घटक है, E वेक्टर का R वेक्टर की दिशा में घटक क्या है, घटक। ठीक है, E cos थीटा क्या है, विद्युत क्षेत्र E वेक्टर का R वेक्टर की दिशा में घटक है। अतः इसे निम्न प्रकार आप लिख सकते हैं, अतः इसे निम्न प्रकार, ये समीकरण 4 दे दो इसको, अतः समीकरण 4 को निम्न प्रकार लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, माइनस डेल V अपॉन डेल R बराबर आपके आ जाएगा ER, इक्वेशन नंबर 5। माइनस डेल V अपॉन डेल R को हम क्या लिख सकते हैं, ER, मतलब R वेक्टर की दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक हो गया। यहां डेल V अपॉन डेल R क्या है, विभव का आंशिक अवकलन। यहां डेल V अपॉन डेल R बराबर क्या है, विभव का
आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन, ठीक है। ये तो आर वेक्टर की दिशा में घटक हो गया। यदि हम इनको तीनों अक्षों के सापेक्ष लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा? इसी प्रकार एक्स वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक निम्न होंगे। एक्स वाई तथा जेड अक्ष, तीनों अक्षों के अनुदिश हम लिखेंगे। एक्स वाई तथा जेड अक्ष के अनुदिश विद्युत क्षेत्र के घटक निम्न होंगे। विद्युत क्षेत्र के घटक निम्न होंगे। क्या होंगे? ऊपर लिख देता हूं मैं। जैसे ये लिखा है आर वेक्टर की दिशा में घटक, तो एक्स अक्ष की दिशा में क्या हो जाएगा? डेल वी अपॉन डेल एक्स ई एक्स, वाई अक्ष की दिशा में डेल वी अपॉन डेल वाई ई वाई, और जेड अक्ष की दिशा में डेल वी अपॉन डेल जेड ई जेड। इसके अनुदिश हम लिख देंगे। इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा? देखो एक्स अक्ष की दिशा में आ जाएगा माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर ई एक्स, इक्वेशन नंबर 6, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर ई वाई, इक्वेशन नंबर 7, माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड बराबर ई जेड, इक्वेशन नंबर 8। ठीक है, यहां तक ये किसके अकॉर्डिंग लिखा है हमने? इसके अकॉर्डिंग, इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 हमको प्राप्त हुआ था, क्या था? विद्युत विभव का ये आंशिक अवकलन हो रहा है, और ये ई आर क्या है? विद्युत क्षेत्रीय वेक्टर का आर वेक्टर की दिशा में घटक। ऐसे एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स की दिशा में घटक ये हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम जानते हैं कोई भी विद्युत क्षेत्र को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करते हैं? तीनों अक्षों के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? 11वीं क्लास में पढ़ा था हमने। चूंकि ई वेक्टर बराबर ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, इक्वेशन नंबर 9। तीन अक्षों के अनुदिश किसी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करेंगे। विद्युत क्षेत्र को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ई एक्स ई वाई और ई जेड के मान में रख देता हूं 9 में। इक्वेशन 9 में मान रखने पर, क्या रखने पर? मान रखने पर। मान रख दो, क्या आ जाएगा? ई वेक्टर बराबर ई एक्स की जगह माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, यहां तक। अब देखिए, इनमें से v कॉमन आ रहा है प्रत्येक में, तो v कॉमन ले लीजिए। ई वेक्टर बराबर माइनस कॉमन ले लेंगे हम, तो माइनस कॉमन लेने पर अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे? प्लस। डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। और v भी हमने क्या ले लिया? बाहर कॉमन ले लिया। ये के कैप
इक्वेशन नंबर 10। अब यहाँ पे ये जो मान है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये मान है डेल संकारक का। इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, डेल संकारक, या इसको प्रवणता भी कहते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर से। यहां डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप बराबर है, ये डेल संकारक होता है, ये चिन्ह होता है, वो क्या होता है, डेल संकारक या प्रवणता। डेल संकारक या कहते हैं इसको प्रवणता। क्या है, प्रवणता है। अतः इक्वेशन 10 से क्या आ जाएगा, ई वेक्टर बराबर माइनस इस पूरे की जगह आ जाएगा डेल वी, इक्वेशन नंबर 11। और ये ही क्या हो गया, इनमें संबंध हो गया, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में क्या हो गया, ये संबंध। डेल संकारक वेक्टर लगा दे, ठीक है। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध हो गया, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के बराबर होता है। ये विद्युत विभव है और ये क्या है, प्रवणता को दर्शाता है, और ये कैसी है, ऋणात्मक। तो दोनों में क्या संबंध होता है, हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत विभव की ऋणात्मक प्रवणता के कैसा होता है, बराबर होता है। कैसा होता है, बराबर होता है। यही क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध हो गया है, ठीक है। क्या करना है हमको, कुछ नहीं करना है, बस चित्र बनाना है। चित्र में हमने क्या लिया, 3 समविभव पृष्ठ ले लिए, एक पृष्ठ पर परीक्षण आवेश Q0 ले लिया, 2 समविभव पृष्ठों के मध्य की दूरी dr है, दोनों के मध्य विभव क्या है, dv, और यहाँ पे विद्युत क्षेत्र E वेक्टर, और ये जो जिस बिंदु पर ये रखा है परीक्षण आवेश, उसका स्थिति सदिश है R वेक्टर, और E वेक्टर और R वेक्टर के मध्य बनने वाला कोण क्या है, थीटा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ, एक समविभव पृष्ठ से दूसरे समविभव पृष्ठ पर ले जाने में किया गया कार्य है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस Q0 dV। dV क्या है, 2 समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर, ठीक है। फिर कार्य की दूसरी परिभाषा से W बराबर एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर, एफ वेक्टर का मान रख देंगे Q0 E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, वेक्टर हटाएंगे तो Q0 E dr cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। दोनों को कार्यों को बराबर कर देंगे, फिर सॉल्व कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके, ठीक है। ये हो गया आपके विद्युत विभव एवं विद्युत क्षेत्र में संबंध।